हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्या कहा है इस क्वेश्चन में? द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 इज पार्टीशन बाय लाइन y इक्वल टू x इन 2 सेगमेंट्स। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सर्कल हमें दिख रहा है इस सर्कल को पहले ग्राफ में या कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करना पड़ेगा। देन y इक्वल टू x लाइन को भी हम उसमें क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, और फिर क्वेश्चन को आगे समझेंगे क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हम सर्कल यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए आपको पहले सर्कल की जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ऊपर सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं इसके साथ 1 ऐड कर देता हूं और राइट हैंड साइड पर भी 1 ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है x माइनस 1 के होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, साथ में वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास। तो ये फाइनली हमारे पास एक सर्कल यहां पर ड्रॉ हो गया है। अब इसको अगर हम कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करें तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है। सर्कल का सेंटर अगर आपको निकालना है तो पहले इसको कंपेयर करना पड़ेगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से। ये जो अल्फा कॉमा बीटा है इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको इससे कंपेयर करोगे तो ये 1,0 आ जाएगा यहां पर, और अगर इसको हम यहां पर 1 से कंपेयर करेंगे तो रेडियस कितना आ जाएगा, 1। तो अब मैं ये जो सर्कल है इसका सेंटर यहां पर आपको शो करके दिखाता हूं। तो ये अज्यूम कर लेते हैं ये एक सर्कल का सेंटर है और ये कोऑर्डिनेट है 1,0। आपको ये भी पता है कि यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है ये 1 है, और 1 जो है इस सर्कल का रेडियस भी है। तो इसका मतलब है आप जो सर्कल बनाएंगे उसका सेंटर तो ये होना चाहिए और वो सर्कल जो है ओरिजिन से पास होना चाहिए। तो ये इस तरीके से है हमारे पास। तो इस तरीके से हमने ये जो सर्कल है इसको यहां पर प्लॉट करके दिखा दिया है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर देता हूं। इससे क्या हो गया, जो सर्कल है अब आप इसके आपको 4 हिस्से दिखाई दे रहे होंगे। अब ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप कहेंगे इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,1। क्यों 1,1 होंगे? देखो ये तो हो गया सर्कल का रेडियस जो कि 1 है, ये भी सर्कल का रेडियस है 1 है, इसलिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 1,1 होंगे। अब आपको क्या कहा है कि y इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो इस सर्कल के 2 हिस्से कर रही है। तो इसका मतलब है 2 हिस्से करने के लिए ये जो लाइन है सर्कल को 2 पार्ट्स में ड्रॉ कर रही होगी। तो y इक्वल टू एक्स का अगर आप ग्राफ बनाकर देखें कार्टेशियन प्लेन पे, वो लाइन ऐसे ड्रॉ होगी। तो इसका मतलब है ये लाइन एक तो 0,0 से पास होती है, एक 1,1 से पास होती है। तो अगर मैं यहां पर ये लाइन बनाऊं तो ये लाइन इस पॉइंट से तो पास होगी, साथ साथ इस पॉइंट से पास होगी। तो इस तरीके से ये जो डायग्राम है कंप्लीट हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है ये समझाने के लिए मैं पहले आपको ये रीजन दिखा देता हूं बच्चों। ये रीजन आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम माइनर सेक्टर, जिसको मैंने ब्लू कलर से शेड किया है। और दूसरा हमारे पास ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं बच्चों मेजर सेक्टर। तो अब आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे? क्वेश्चन में कहा है कि अगर A1 और A2 रिस्पेक्टिवली एरिया ऑफ मेजर और माइनर सेगमेंट हैं तो फिर हमें ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर फाइंड करने। ध्यान रखना A1 जो है वो मेजर सेगमेंट का एरिया है और A2 जो है वो माइनर सेगमेंट का एरिया है। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हम A2 निकालेंगे। A2 का मतलब है माइनर सेगमेंट का एरिया। तो आपको माइनर सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 मल्टीप्लाई कॉस θ/2।
अब ऊपर जो आपको डायग्राम बनाकर दिया है ये पूरा का पूरा, आपको इसमें थीटा पता होना चाहिए बेटा। थीटा यहां पर होता है 90 डिग्री। मैं एक बार और इस डायग्राम को ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं ताकि और बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाए। तो ये देखिए, इस डायग्राम को मैंने यहां रीड्रॉ कर लिया है। आपको सबसे पहले थीटा पता होना चाहिए। तो थीटा के लिए आपको पहले ये देखना है कि सेक्टर कहाँ है आपके पास। वैसे सेक्टर मैंने आपको पहले सेक्टर पता होना चाहिए। तो ये देखिए, ये है सेक्टर और ये इसका एंगल है कितना है 90 डिग्री। और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको ब्लैक कलर वाला, इसी को कहते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अब आपको ये पता है कि ये रेडियस कितना है 1, ये रेडियस कितना है 1। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला रख दिया है। थीटा की जगह हम क्या रखने वाले हैं 90 और आर की जगह क्या रखने वाले हैं 1। तो आप देखिए, यहाँ 1 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी 1 रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीटा की जगह 90 तो ये हो जाएगा 90/360 पाई माइनस, ये तो 1 हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप 90 रखेंगे इसकी जगह तो 90/2 कितना हो जाएगा 45। और यहाँ पर भी 90 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया पाई/4। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये 4 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा पाई-2। तो ये हमारे पास क्या आ गया आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन में जो A1 है वो है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। डायग्राम में ये जो डायग्राम मैंने बना रखे हैं इसमें भी आपको जो मेजर सेगमेंट है वो दिखना चाहिए बच्चों। तो ये वाला जो हिस्सा है, इसको इस कॉर्ड से ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है वो सारा का सारा आपका किस में आता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में आता है। और यहाँ पर देखें तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये वाली y=x वाली, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला जिसको ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं, इसको कहते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मैं ऊपर निकाल चुका हूं तो वो मैं यहां पुट कर दूंगा। r की जगह 1 रखूंगा तो सिर्फ पाई बचेगा। और A2 की वैल्यू ऊपर है पाई-2 ओवर कितनी है 4 है। एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई प्लस 2 ओवर 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 पाई प्लस 2 ओवर 4। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब आप देखते हैं कि हमारे पास जो पहला पार्ट था, अब आप ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1। तो हमने A1 की वैल्यू अभी निकाली जो कि आया 3 पाई प्लस 2 ओवर 4। तो हमने फर्स्ट पार्ट तो ये 97th जो क्वेश्चन है वो तो कंप्लीट कर लिया। अब ये 98 वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे, उसमें आपको ये चीज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले आप क्या करेंगे, A1 प्लस A2 निकालें और A1 माइनस 3A2 निकालें और फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है। तो अब आप देखें, ऊपर तो आपको क्या करना है, A1 प्लस A2 करना है। A1 हमने निकाला है 3 पाई प्लस 2 ओवर 4 और A2 निकाला है पाई-2 ओवर 4। आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 4 पाई ओवर 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल तो हमें पाई मिल जाएगा। ये तो हो गया A1 प्लस A2 ऊपर वाले पार्ट में जो हमें निकालना था। नीचे वाले पार्ट में हमें निकालना है A1 माइनस 3A2। A1 हमारे पास है 3 पाई प्लस 2 ओवर 4, 3 मल्टीप्लाई A2 हमारे पास है पाई-2 ओवर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 3 पाई प्लस 2 ओवर 4, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस 6 ओवर 4। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां पर सॉल्व करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 3 पाई प्लस 2 माइनस 3 पाई प्लस 6 और नीचे हमारे पास कितना है 4 है। सॉल्व करोगे तो ये 8 ओवर, ये तो कट जाएगा, ये 8 ओवर 4 आएगा और इसको कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ऊपर तो पाई आ गया और नीचे 2 आ गया। तो इसका जो आंसर है ये पाई है और इसके आगे 2 है। नीचे वाले का आंसर 2 आया है, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो कितना आंसर आ गया पाई। इसका मतलब है 98 में जो ए ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच करता है। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर चुके हैं।